अगर आपके पास ऑलरेडी एक ब्रिलियंट आइडिया है, सॉलिड बिजनेस प्लान है, मार्केट रिसर्च आपने कर लिया है, कस्टमर्स बेस को टारगेट कर लिया है, तो अब बारी है फाइनेंस की। वैसे तो आपने बिजनेस को प्लान करते समय ये बड़ी डिटेल में सोचा होगा कि पैसा कहां से आएगा। आप खुद का पैसा अरेंज करने वाले हैं या फिर लोन लेना है, कैपिटल, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट सब कैलकुलेट कर ही चुके होंगे आप, क्योंकि अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो मनी मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। यही तो आपके बिजनेस की लाइफलाइन है। यूं तो हम मानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन यह भी मानते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा ऑक्सीजन की तरह है, जिसके बिना आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए आज के एपिसोड में हम बिजनेस के फाइनेंस एस्पेक्ट्स को डील करेंगे। कई बार पैसों की कमी के चलते अपना बिजनेस शुरू करने का ख्याल बस ख्याल ही बनकर रह जाता है, और कभी कभी लोगों को यही लगता है कि अगर हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट भी कम ही होगा, इसलिए वो आइडिया ही ड्रॉप कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ही छोटा बिजनेस करना ही नहीं होता है। लेकिन अगर आपको यह पता चल जाए कि आपके बिजनेस आइडिया को सपोर्ट मिल सकता है, हेल्प मिल सकती है, ताकि आप अपने बिजनेस में थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें, तो आपका माइंडसेट बदलेगा। आप बिजनेस की तरफ पॉजिटिव और सीरियस अप्रोच रखेंगे, और बिजनेस में पॉजिटिव और सीरियस अप्रोच ही कामयाबी होती है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि मार्केट का नेचर अब बदल रहा है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस ने भी अपने चेहरे को नया कर लिया है। बिजनेस में बहुत सारे ऐसे नए ऑप्शंस खुल रहे हैं जहां हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट के जरिए भी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कम पैसे पर भी कई बिजनेस खड़े किए जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, यहां हम ये तो कहते हैं कि अपने पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखकर ही बिजनेस करो, और हम ये भी कहते हैं कि अगर आप में बिजनेस का जुनून है तो मार्केट रिसर्च करके देखो। आपको छोटे से कैपिटल को भी प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदलने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप एक यूट्यूबर को देखिए, वो अपने घर में बैठे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किए बिना भी किसी क्रिएटिव कंटेंट का वीडियो बनाकर अपलोड कर देता है। प्रॉफिट मार्जिन आपको पता ही है। हम आपको शुरू से कह रहे हैं कि मार्केट का नेचर बदल चुका है। आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं, मेहनती हैं, डेडिकेटेड हैं, तो हम किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि एक बड़े बिजनेस को फंड्स की प्रॉब्लम्स नहीं होती है, क्योंकि मार्केट में उनकी गुडविल होती है। प्रॉब्लम्स हमेशा छोटे बिजनेस को शुरू करने में होती है। आपके पास लिमिटेड बजट होता है, आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं, इसलिए लोग आप पर भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे में क्या करें, फंड कहां से लाएं? आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए ये एपिसोड लेकर आए हैं। तो हमारी सबसे पहली एडवाइस यही है कि फंड के मामले में सबसे पहले अपने आप की तरफ ही देखिए। बिजनेस में इस टाइप की फंड रेजिंग प्रोसेस बूट स्ट्रैपिंग के नाम से जानी जाती है, जिसका मतलब होता है कि आप अपने ही पैसे को बिजनेस में लगाएं या फिर अपने करीबी परिवार या रिश्तेदार से मदद लें, क्योंकि एक नए बिजनेस में जल्दी कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। अगर ऐसे में आप अपने दोस्त या रिश्तेदार से पैसा उधार ले लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देना होता है। इसमें किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ता है, इसलिए भी ये एक सिंपल और इजी तरीका है। इसलिए आप पीसफुल बिजनेस भी कर पाएंगे। इसके अलावा जब आप एक पैसा बचाकर रखते हैं और बाद में उसी को कैपिटल बनाकर एक बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप अपने बिजनेस से ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने कितनी परेशानियों से ये पैसा जमा किया है, और ये अटैचमेंट आपको अपने बिजनेस के लिए सीरियस अप्रोच रखना सिखाती है। यहां पर आपको लोग कह सकते हैं कि आप सारी जमा पूंजी बिजनेस में डाल रहे हो, बिजनेस डूब गया तो। दोस्तों, वैसे तो अगर आपने एक विजन के साथ बिजनेस शुरू किया है, उसमें डेडिकेटेड हो, तो बिजनेस डूबेगा नहीं। हो सकता है कि जितना आप चाहते हो उतना प्रॉफिट शुरू में नहीं होगा, लेकिन अगर मान लीजिए बिजनेस डूब ही गया, तो कम से कम आप उधार या बैंक का लोन चुकाने के टेंशन में तो नहीं रहेंगे। इसलिए हमारी एडवाइस यही है कि पैसे जुटाने की शुरुआत घर से ही करें। आपके पास अपने घर में कुछ भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे गोल्ड। इसमें अपने घर या लॉकर में पड़े गोल्ड के अगेंस्ट भी किसी बैंक या किसी गोल्ड फाइनेंस कंपनी से लोन ले सकते हैं। इसमें आपका गोल्ड बैंक या कंपनी के पास सुरक्षित होता है और आपको उसके अगेंस्ट में पैसे मिल जाती हैं। ये एक शॉर्ट टर्म लोन का प्रोसेस है, जिसमें फंड बहुत लो इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है, क्योंकि आपके गोल्ड को बहुत जांच परख के बैंक सिक्योरिटी के तौर पर रखती है। इसलिए प्रोसेस भी इजी है और इंस्टॉलमेंट भी फ्लेक्सिबल होती है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी पर्सनल लोन की जगह गोल्ड लोन लेने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि इसमें पर्सनल लोन के कंपैरिजन में लो इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिल जाता है। इसलिए आप गोल्ड लोन के लिए भी सोच सकते हैं। इसी तरह आप अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। वैसे तो आप अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से भी पैसा उधार लेकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की एडवाइस है कि आप जहां तक हो सके ऐसा ना करें। अगर आप उन्हें प्रॉमिस किए हुए टाइम में पैसा वापस नहीं कर पाए तो रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए बिजनेस के बीच में रिश्तों को ना लाएं। इसलिए अपने छोटे बिजनेस के लिए आप क्राउड फंडिंग से भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। वैसे तो क्राउड फंडिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है, जिसके थ्रू हमेशा किसी रिलीजियस वर्क के लिए या सोशल इश्यूज के लिए फंड रेजिंग की जाती है। लेकिन यह तरीका किसी भी स्टार्टअप बिजनेस को, किसी भी कम्युनिटी को आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने या स्पॉन्सर करने के लिए इंकरेज करता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आज इंटरनेट पर किकस्टार्टेड, इंडिगोगो या फिर प्रोफाउंडर जैसी कई साइट्स अवेलेबल हैं, जिस पर अपने बिजनेस सेगमेंट में वैसे ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं जो आपके बिजनेस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर सामने वाले को आपका प्रोजेक्ट पसंद आता है तो वो उसका रिव्यू करके आपके प्रोजेक्ट के लिए फंड दे सकते हैं। हालांकि इंडिया में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। आप अपने छोटे स्टार्टअप के लिए आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स, सीड इन्वेस्टर्स या एंजल फंडर भी तलाश कर सकते हैं। एंजल फंडर सर्टिफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्पेसिफिक तौर पर उन एंटरप्रेन्योर के लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं जिन्हें अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में अपने फंड को लेकर काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। ये इन्वेस्टर खासकर उन स्टार्टअप के लिए वरदान साबित होते हैं
जो या तो शुरुआत में ही डूब जाते हैं या उनका फंड पूरी तरह खत्म हो जाता है। अगर उन्हें बिजनेस का आइडिया यूनिक लगता है और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं तो एंजल फंडर बिल्कुल अपने नाम की तरह देवदूत बनकर आगे आते हैं और बिल्कुल सिंपल कंडीशंस पर लोन देते हैं। कभी-कभी ये एंजल्स इन्वेस्टर्स के इमोशनल फैक्टर से भी जुड़ा होता है, क्योंकि ज्यादातर एंजल इन्वेस्टर्स वैसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो स्मॉल स्केल बिजनेस या स्टार्टअप का आइडिया लेकर आने वाले बिजनेसमैन के दर्द को समझते हैं, क्योंकि अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने इसी तरह का स्ट्रगल किया हुआ होता है। वो भी फंड की कमी से गुजरे होते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि फाइनेंस आपके बिजनेस का बैकबोन है। आप भी अगर अपने बिजनेस के लिए फंड जुटाना चाहते हैं और आपको मुश्किल आ रही है तो आप अपने आसपास नजर घुमाकर देखें, आपको भी आपका एंजल मिल जाएगा और आपके भी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने लिए एंजल इन्वेस्टर्स सर्च कर सकते हैं। अब इंडिया में भी हैदराबाद एंजल्स, इंडियन एंजल्स नेटवर्क, मुंबई एंजल्स जैसे कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो छोटे बड़े स्टार्टअप को अच्छी फंडिंग देते हैं और एक स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। स्टार्टअप करने वाले फंडिंग हासिल करने के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। छोटे बिजनेस के लिए सबसे डिफिकल्ट होता है लोन पर दिया जा रहा इंटरेस्ट। अगर आपके लोन लेते समय आपने एक्सपेंसेस और प्रॉफिट के बीच मार्जिन ठीक से कैलकुलेट नहीं किया है तो लोन पर लग रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके बिजनेस को प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। हो सकता है कि आपको बिजनेस बंद कर देने की नौबत आ जाए। इसलिए आप अपने लोन के स्टाइल को थोड़ा बदल सकते हैं। पहली बात तो यह कि अगर आप रिटेल मार्केट में हैं तो डायरेक्टली बैंक या किसी और से लोन लेने से अच्छा है आपके लिए यह कि आप जिस पार्टी से माल लेकर मार्केट में बेच रहे हैं उनसे ही क्रेडिट पर लें। यह मार्केट में एक अच्छा ऑप्शन है और इनमें कुछ दिनों के लिए क्रेडिट चलता है। छोटे बिजनेस में छोटे उधार दिए जाते हैं और अपने वेंडर के साथ इस तरह के टर्म्स डेवलप कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रखे हैं वो सारे आपको या तो पर्सनल रिलेशंस की वजह से मिलेंगे या पब्लिक प्लेटफॉर्म के थ्रू, लेकिन यहां पर आपको लोन तभी मिलेगा जब आपका प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा और उनको इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स दिखेंगे। लेकिन आपको क्या यह जानने की जरूरत नहीं है कि एक स्टार्टअप या फिर स्मॉल स्केल बिजनेस को मार्केट में स्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या क्या असिस्टेंस मिलते हैं? गवर्नमेंट के पास ऐसे नए एंटरप्रेन्योर के लिए क्या प्लान्स हैं? तो चलिए देखते हैं। जिंदगी की रेस में हम सभी दौड़ रहे हैं और भागते हुए हर कदम पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जिस किसी ने किसी भी एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ लिया तो समझिए कि उसे एक बिजनेस का आइडिया आ गया। अगर उसने अपने आइडिया को एक बिजनेस की शक्ल में मार्केट में लाने की कोशिश शुरू कर दी तो अब वो प्रॉब्लम से हरा थका आदमी ना होकर एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर में बदल गया। ऐसे ही लोगों की हेल्प करने के लिए भारत सरकार ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया जैसे प्लान को लॉन्च किया था। यह प्लान स्पेशली ऐसे यंग एज ग्रुप को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है जिनके पास बिजनेस के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट तो है लेकिन फंड की कमी के कारण वे अपने बिजनेस को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। अब उनको स्टार्टअप स्कीम के कारण फंड भी मिलता है और साथ ही स्किल इंडिया मिशन के अंडर में ट्रेन भी किया जाता है। इस प्लान के कारण अब नए बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक लो इंटरेस्ट पर लोन देती है। इस नई सोच ने इंडिया में यंग जनरेशन के डिप्रेस और डिससेटिस्फाइड जॉब सीकर्स वाली इमेज को बदल दिया है। अब उसकी जगह एक एनर्जेटिक और क्रिएटर जनरेशन इंडिया को इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देने की तैयारी खड़ी है। आप भी अपने बिजनेस के लिए लो इंटरेस्ट रेट पर लोन लेने के लिए स्टार्टअप इंडिया के मोबाइल ऐप पर या वेबसाइट पर जाकर इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर एक सिंगल विंडो पर ही आपको सारे इंफॉर्मेशन और अप्रूवल मिल जाएंगे। इसके लिए आपको बिजनेस के लिए स्टार्टअप स्कीम एक मजबूत रोल निभा सकती है। अगर आपके पास फंड की कमी है तो आप मुद्रा लोन स्कीम को भी ऑप्शंस के रूप में रख सकते हैं। इसमें आपको सरकार को अपना प्रोजेक्ट बताना पड़ता है और अगर सरकार को आपके प्रोजेक्ट के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स दिखते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इस तरह आपने देखा कि आपको अपने बिजनेस के लिए इतने सारे सोर्सेज से हेल्प मिल सकती है और अभी आपके साथ बैंक के सपोर्ट सिस्टम को भी डिस्कस करना है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि आपके बिजनेस के लिए फंड जुटाने के लिए बैंक आपको किस तरह से मदद कर सकता है। अगर आपके पास कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट है तो आप इस प्लान के साथ किसी भी बैंक में जाकर बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार ने देश के सभी स्मॉल या फिर मीडियम लेवल बिजनेस और स्टार्टअप को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बहुत सारे स्कीम लॉन्च कर रखे हैं। स्मॉल बिजनेस लोन सरकारी प्राइवेट बैंकों के साथ ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों से मिलता है। इसलिए अपने बिजनेस के लिए एक बढ़िया आइडिया सोचिए। फंड की चिंता करने के लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप तो अपना टाइम, एनर्जी और डेडिकेशन इन्वेस्ट कीजिए जो आपके बिजनेस की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपकी सफलता आपसे दूर नहीं है। तो ये थी फंड और इन्वेस्टमेंट की बातें। अब आपको जरूरत है अपने बिजनेस को लॉन्च करने से पहले कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज सीखने की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की ओर।